हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृषभ राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में सितंबर के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी और साथ ही साथ एंजल्स की या यूनिवर्स की आपके लिए क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग है, इस बात को भी जानेंगे। तो आइए आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the month of September? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the month of September? Please give guidance for collective Taurus sign. ये रीडिंग बिल्कुल दो हिस्सों में बटी है। 8 ऑफ सोर्ड्स है और 10 ऑफ वॉन्ड्स है। थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कुछ लोगों के लव लाइफ में। और फिर 9 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। दोनों ही पॉजिटिव कार्ड हैं। कुछ लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट है, खुशियाँ हैं। चलिए अब देखते हैं एक एक कर कार्ड आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। पहला कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने लव लाइफ को लेकर इस वक्त अनिर्णय की स्थिति में हैं या इनडिसाइसिवनेस है। अपने लव लाइफ में आप इस वक्त जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं वहाँ आपके लिए फ़ैसला लेना आसान नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी अपनी परिस्थितियां हैं। आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, आपकी अपनी फैमिली, पेरेंट्स हो सकते हैं, जहां आप चाहकर भी अपने रिश्ते के लिए आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये आपकी सिचुएशन हो सकती है या आपके पार्टनर की सिचुएशन हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं। यहाँ आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है या फिर इस रिश्ते में आपको अपना भविष्य नज़र नहीं आ रहा जैसा आप चाहते हैं, या जिस तरह की स्टेबिलिटी आप अपने लाइफ में चाहते हैं वो आपको वैसा फ्यूचर अपना नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इमोशनली आप इस रिश्ते से बंधे हुए हैं, इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा आप अटैच हैं। इस वजह से आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। चाहे आप किसी रिश्ते में किसी ऐसे रिश्ते में हैं, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है जहां आप अपने पार्टनर के व्यवहार से दुखी हैं, या फिर आपके रिश्ते में वो पॉजिटिविटी नहीं है जो आप चाहते हैं। तो यहाँ पर चाह कर भी आप अपने रिश्ते से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ आपको अपने अकेलेपन का डर सता रहा है या फिर आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। इस वजह से आप इस रिश्ते में बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकल जाने की ज़रूरत है। अगर आप अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं या फिर आपको लगता है कि आपका भविष्य वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा था, तो बिल्कुल अपने आप को मजबूत करें, सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी में आएँ और अपने लिए फ़ैसला लें। आप जब फ़ैसला ले लेंगे तो आपकी मुश्किलें आसान होगी। यहाँ पर अपने मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। चाहे जो भी सिचुएशन है, अगर वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, आप उसमें खुश नहीं हैं, तो आज़ाद करें। और अगर अपने लव लाइफ की सिचुएशन में आप स्टक हैं जहाँ आपको एक फ़ैसला ले लेने की ज़रूरत है, तो यहाँ भी आपको अपने मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। चाहे ये परिस्थितियाँ कैसी भी है, प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम है, पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है, तो यहाँ अपनी परिस्थितियों को आपको एनालाइज़ कर लेने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी परिस्थितियों में अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं तो ज़रूर लें। एक क्लैरिटी चाहिए कि अगर आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए वक्त चाहिए तो आपको अपने पार्टनर से इस बारे में बात करनी चाहिए, या फिर अगर आपको अपने रिश्ते के लिए डिसीजन लेना है तो बिल्कुल अपने मेंटल स्ट्रेंथ को हासिल करें और अपने रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लें। नेक्स्ट है
टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। टेन ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने लव लाइफ के सिचुएशन से परेशान हैं। यहाँ आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, या फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी वजह से आप ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। या तो आप में से कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह की स्टेबिलिटी चाहते हैं ताकि आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकें, वैसी स्टेबिलिटी नहीं है, प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वैसी नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ये फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में के लिए कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, या कोई अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से आप इन दिनों काफ़ी परेशान हैं। आपके लिए ये सिचुएशन काफ़ी आपको परेशान करने वाली है, या फिर हर चीज़ आपको एक बोझ सा इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये टेन ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि जो लोग अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, या फिर आपको अपने रिश्ते में वो खुशियाँ नज़र नहीं आ रही जो आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को इमोशनली इस रिश्ते से डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। ये रिश्ता आपके लिए एक बोझ सा है, लेकिन ख़ुद को आप इससे अलग नहीं कर पा रहे हैं, चाहे ये जो भी वजह हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपका लव लाइफ है जो एक बोझ सा आपको लग रहा है, लेकिन आप इससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यह फाइनेंशियल या प्रोफेशनल स्टेबिलिटी की कमी है, या अपने पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ जो भी सिचुएशन है, ये टेन ऑफ वॉन्ड्स का नंबर 10 ये एक कंप्लीशन का नंबर होता है। आप जिस भी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, यहाँ आपको अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है। जब आप एक क्लैरिटी के साथ कोई फ़ैसला लेंगे तो आपके लिए मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ये जो आप इस समय अपने लव लाइफ को लेकर परेशान हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सिचुएशन ख़त्म होगी। अगर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ की स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, या अपने फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करने के लिए वक्त चाहिए, तो यहाँ अपने पार्टनर से आपको खुलकर बात कर लेने की ज़रूरत है। और अगर ये आपका लव लाइफ है जहाँ आप खुश नहीं हैं, वहाँ अगर आप एक डिसीजन लेते हैं तो बहुत जल्द अपने आप को इस रिश्ते से आप बाहर निकाल लेंगे। अपने फ़ैसले पर आप आगे बढ़ पाएंगे, आप अपनी खुशियों की तरफ या अपने हार्मनी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये आप पर निर्भर करता है। ये नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर होता है, लेकिन कंप्लीशन की एनर्जी, ये साइकिल तभी ख़त्म होगा जब आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है आपके लिए। ये जो भी अपने रिश्ते में आप स्ट्रगल इस वक्त फेस कर रहे हैं, चाहे ये आपकी परिस्थितियाँ कितनी भी मुश्किल है, यहाँ आप दोनों मिलकर अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो जो भी ये परेशानियाँ हैं वो ख़त्म होगी। आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर अपनी समस्याओं को सुलझा लेने की वजह से आपकी जो चाहत थी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की या फिर साथ आगे बढ़ने की, तो वो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। तो यहाँ पर आपके लिए एक फ़ैसले का समय है जहाँ आपको अपने लिए फ़ैसला लेना है। ये आपको आपकी खुशियों की तरफ, हार्मनी की तरफ लेकर जाएगा। चाहे आप दोनों का ये रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, या फिर इस रिश्ते से बाहर आने की बात हो, आप जो भी फ़ैसला लेंगे ये आपको आपकी खुशियों की तरफ लेकर जाएगा। और कुछ लोगों के लिए ये 9 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट है। अगर आप सिंगल हैं, किसी को आपने प्रपोज़ किया है, तो उनकी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ हो सकता है। आप जिन्हें अपने जीवन में शामिल करना चाहते थे, उनकी तरफ से सहमति होगी, जिसकी वजह से आपकी इच्छा पूरी होगी।
और कुछ लोगों के लिए ये, अगर अपने पार्टनर से आप कमिटमेंट चाहते थे या फिर आप चाहते थे कि आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ करें ताकि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ करें, या फिर जैसी आपकी चाहत थी एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की, आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी होगी। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी है आपके रिश्ते में। ज़रूरत ये है आप में से कुछ लोगों को कि अपने लिए आप डिसीजन लें। नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स, जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो यहाँ पर आपकी जो चाहत है वो पूरी होने जा रही है। जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते थे, तो वो उन्हें आप अपने जीवन में शामिल करेंगे, उनकी सहमति है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपकी अपने पार्टनर से मुलाकात किसी समारोह के दौरान हो। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि किसी सेलिब्रेशन के दौरान या किसी फंक्शन के दौरान, किसी पार्टी के दौरान आपको अपने पार्टनर से मिलने का मौका मिले, या कोई इस ऐसी जगहों पर आपको प्रपोज़ कर सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर इन दिनों आप में से कुछ लोगों का रिश्ता, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेगा। तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए एक सेलिब्रेशन का समय है। कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, और जिन लोगों की चाहत थी आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, आपकी वो विश पूरी हो रही है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। अपनी इस खुशी को अपने पार्टनर के साथ, या जो आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। चलिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग है, इसे जान लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। पहला कार्ड आया है रिकन्सिलेशन का। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। यहाँ कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन है। जैसा कि आपकी चाहत थी, आप जो भी रिचुअल कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, आपकी वो प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, आपकी वो विश पूरी होगी। आप में से कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन है। आप में से कुछ लोगों के जो पास्ट पर्सन हैं आपके लाइफ में एक बार फिर से आ सकते हैं। अगर आप उनसे चाहते थे कि आप दोनों के बीच की समस्याएं सुलझ जाए, आप दोनों फिर से एक साथ हो, तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी होगी। नेक्स्ट है लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। जो लोग अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं, तो वहाँ आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि अपने आप से प्यार करें। आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको कोई प्यार करे जिसे आपकी परवाह नहीं है, या फिर जिन्हें आपकी भावनाओं की कद्र नहीं है, उनसे ही आप प्यार को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि पहले खुद से प्यार करें। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। आप जब अपनी वैल्यू पहचानेंगे, तभी कोई और आपकी वैल्यू करेगा। आप अगर अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं, या फिर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप ज़बरदस्ती उन पर ये आप कोशिश कर किए चले जा रहे हैं कि वो आपको समझें या रिश्ता बेहतर हो जाए, तो इन कोशिशों को आपको अब रोक देने की ज़रूरत है। आप अपनी खुशियों का ख्याल रखें, अपने आप के हार्मनी का, या फिर अपने लाइफ में आप किस तरह खुश रह सकते हैं, इन चीज़ों पर अब ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप अपने आप पर फोकस करेंगे, अपनी वैल्यू आप पहचानेंगे, तो आप और भी ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगेंगे। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको वैल्यू करने लगें, आपकी तरफ वो लौट कर आएँ। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन है। तो यहाँ अगर आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी में आते हैं, तो कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। आप पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, आपका अपना कॉन्फिडेंस होगा, जिस वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट कर आ सकते हैं। तो अपने आप से प्यार करें।
नेक्स्ट है हीलिंग फैमिली इश्यूज। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। यहाँ आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम इस वजह से थी कि आपके पार्टनर के पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए सहमत नहीं थे और इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर थे या रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो जो भी फैमिली इश्यूज़ थे, चाहे आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही रही हों जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते के फेवर में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो जो भी फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो सुलझ जाएगी। जो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उन्हें आप पूरा कर पाएंगे, या फिर अगर आपकी या आपके पार्टनर के फैमिली की तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, उनकी सहमति नहीं थी इस रिश्ते को लेकर, तो वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही है। यहाँ आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स की जिनकी भी तरफ से नाराज़गी थी वो नाराज़गी ख़त्म होगी, उनके भी सहमति इस रिश्ते को लेकर होगी। तो यहाँ पर आपके फैमिली इश्यूज़ जो थे वो हील हो रहे हैं। यहाँ ज़रूरत ये है आप में से कुछ लोगों के लिए कि अगर आप अपने पेरेंट्स या फिर अपने पार्टनर के पेरेंट्स से नाराज़ हैं तो अब उन्हें माफ़ कर दें। जब आप माफ़ कर देंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपके रिश्ते में और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। या तो उन्हें आपकी सहमति या तो आप दोनों के इस रिश्ते को उनकी सहमति मिल जाएगी, या फिर अगर आप माफ़ कर देते हैं तो अपने आप में आप पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे। आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा, जहां आपके रिश्ते में प्यार होगा, क्लोजनेस होगी या और हार्मनी भी देखने को मिलेगा। यहाँ माफ़ कर देने पर आप अपने ऊपर किसी तरह का बोझ नहीं महसूस करेंगे। नेक्स्ट है ट्रू लव। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। यहाँ आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में किसी रोमांटिक पार्टनर की एंट्री है, किसी की तरफ से प्रपोज़ल है, या फिर अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया है तो उनकी तरफ से भी इस रिश्ते को लेकर सहमति है। ये आपका सच्चा प्यार है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ये जो भी रोमांटिक पार्टनर है, चाहे आप उन्हें प्रपोज़ कर रहे हैं या उनकी तरफ से प्रपोज़ल है, ये रिश्ता आपका जीवन भर चलने वाला है। एक दूसरे का साथ आप लंबे समय तक निभाएंगे। और कुछ लोगों का यहाँ पर रिकन्सिलेशन हो रहा है। तो यहाँ आप दोनों एक दूसरे से दूर होने के बावजूद आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार था। इस वजह से आप दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। एक दूसरे के प्रति आपका प्यार सच्चा है और यही वजह है कि आप दोनों फिर से एक साथ होंगे, आपका रिकन्सिलेशन होगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।